दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदाए इश्क़ हूँ नज़राने दिल लेके आया हूँ। सदाए इश्क़ हूँ नज़राने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। और ज़हे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको। ज़हे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको।
मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। सदाए इश्क है नजराने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज़ थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। जनाब सदर जलसा निहायत ही काबिल कद्र स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमा इकराम, जामिया फैज़ान अबरार के नौदमीद गुंचो और दूर दराज से तशरीफ लाकर अपने उलमा की बातों को सुनने के लिए सब्र व सुकून के साथ बैठने वाले मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर हजरात गिरामी, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गय्यूर नौजवानों, अजीज बच्चों, जलसों के अंदर आम तौर से ये देखने को मिलता है कि लोग आगे बैठने की जगह पीछे बैठने को तरजीह देते हैं। आगे की कुर्सियां खाली रहती हैं और पीछे की कुर्सियां भर जाती हैं। इसकी वजह आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं। मैं आपको आज बता देता हूं। अगर मौलवी ठीक ठिकाने का नजर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जरा पॉइंट भी अगर गलत निकला तो पीछे से निकल जाएंगे, पता किसको चलेगा। बीच में बैठने से ये नहीं हो सकता है, परेशानी होगी निकलने में। गड़बड़ नीयत लेकर के लोग आते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि आपके नीयत के मुताबिक अल्लाह का फैसला होता है। आप अगर इस नीयत के साथ आए हो कि हमारा वाला हर आलिम मुकम्मल और सही बातें करेगा, तो यकीन जानो अल्लाह उसकी जबान पर सही बातों को लाएगा। और अगर आप गलत इरादे से आए हो तो उलमा जो मुताला करके आएंगे उसे भी भूल जाएंगे। उसकी वजह हसन बसरी ने फरमाया कि हाथी का खाना चींटी के सामने नहीं डाला जाता है। इसलिए जलसे में जब आया करो तो नीयत वगैरह बिल्कुल सही करके आया कीजिए, ताकि आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह बोलने वालों को हिम्मत भी दे, ताकत भी दे और इल्हामी इल्म भी दे। वरना मामला बिगड़ जाएगा। और एक बात और याद रखो कि मौका ये तलाश किया करो कि जितना करीब हो अपने उलमा के बैठो, जितना करीब हो अपने आलिमों से मिलकर बैठो, अपने उलमा के करीब बैठो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, अल्लाह के वलियों के करीब बैठो। जब तक के करीब बैठोगे नहीं काम बनेगा नहीं। करीब बैठोगे तो उलमा का इल्म भी तुम्हारे अंदर जाएगा, उसका तकवा भी तुम्हारे अंदर जाएगा, अमल के तासीरात भी तुम्हारे अंदर जाएंगे और उलमा के अखलाक और उलमा की परहेजगारी भी तुम्हारे अंदर जाएगी। करीब बैठने से बहुत फायदा होता है। बात समझ में आई नहीं आई? करीब बैठने से, बोलो ना भाई, बहुत फायदा होता है।
उलमा की मौजूदगी में कुछ इल्मी बातें जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए आप। कलाम मुक़द्दस की जब इब्तिदा होने लगी और सबसे पहली आयत का नुज़ूल हुआ, तो मेरे नबी उस वक्त गारे हिरा में थे। कहां थे? गारे हिरा में। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली वही लेकर के आए और पैगंबर से थोड़ा दूर खड़े होकर कहने लगे, मेरे महबूब इक़रा, पढ़िए। मेरे आका ने क्या फरमाया? हाजी साहब इधर देखिए ना, इस वक्त तो हम हैं यार, सब कुछ कहां देख रहे हैं। फरमाया मेरे आका पढ़िए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बेकारी। इसी वाकया से इमाम बुखारी ने बुखारी की इब्तिदा किया और बाब बांधा, बाबू कैफ काना बदउल वही, कि कलामे मुक़द्दस के नुज़ूल की इब्तिदा कैसे हुई। शेखुल हदीस तशरीफ फरमा है, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि उलमा की जम्मे गफ़ीर में आज बात करने का मौका मुझे मिला है। बहुत खुश हूँ। और बुखारी का शेख बैठा हो तो क्या कहना। और खुश इसलिए नहीं हूँ कि अपनी तकरीर इनको सुनाऊंगा, अरे खुश इसलिए हो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बकवास करता हो उसमें कहां कहां गलती हो रही है ये हजरात हमारी इस्लाह कर देंगे, इसलिए खुश हूं मैं। तो पहली वही नाजिल हुई, क्या? इक़रा। क्या? जिब्रील खड़े थे कहां? थोड़ी दूर। मेरे आका कहने लगे माँ अना बेकारी। इसका दो तर्जुमा उलमा ने लिखा है। एक तर्जुमा तो यह है कि मैं पढ़ा नहीं हूं, और दूसरा तर्जुमा यह है मैं पढ़ना नहीं जानता। बात एक ही है, बात एक ही है। पढ़ा नहीं हूं, पढ़ना नहीं जानता। ये जुमला हजरत जिब्रील ने 3 मर्तबा कहा। कितनी बार? और खड़े कहां हैं? थोड़ी दूर। मैं आपसे पूछता हूं कि इस वक्त हजरत जिब्रील उस्ताद हैं या मेरा नबी उस्ताद है? बोलो भाई। अब इतनी खामोशी से तो मसला हल होने वाला नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। इस वक्त जिब्रील उस्ताद हैं या मेरा नबी उस्ताद है? बोलो भाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम। आप परेशान क्यों होते हो? मसला मैं हल करता हूं ना। मुझे मालूम है आपको डाउट कहां आ रहा है, मैं समझता हूं। इस वक्त जिब्रील उस्ताद है। कौन? मेरा नबी इस वक्त शागिर्द है। क्यों? इसलिए कि अभी नबूवत मिली नहीं है। अभी नबूवत मिलने के बाद सबसे बड़ा आलिम नबी होता है, अब वो किसी का शागिर्द नहीं होगा। समझे? तो उस्ताद कह रहा है कि मेरे महबूब पढ़िए इक़रा। क्या पढ़िए? इक़रा। जिब्रील दूर खड़े हैं। ये बात 3 बार कहा। आप उलमा से दूर बैठते हो ना, इसलिए ये फलसफा समझा रहा हूं, ताकि कल से गर्दन पकड़ के बैठ जाओ। मौलाना का रात तकरीर करके गए बेंगलोर के मौलाना, करीब बैठना, ठीक है? चूंकि हम लोग हर बात उल्टा ही समझते हैं। जब तक जिब्रील अमीन दूर खड़ा होकर कहता रहा कि पढ़िए, मेरे मुस्तफा का यही जवाब रहा, मां अना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता।
3 मर्तबा कहने के बाद जिब्राइल जब थक गए तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पेश किया, मेरे अल्लाह मामला गड़बड़ है। क्या कहा? 3 बार हो चुका, आमना का लख्ते जिगर पढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील तुझे पढ़ाना नहीं आता है, तुझे मैं बताता हूं कैसे पढ़ाना है। अल्लाह ने फरमाया इल्म इस तरह नहीं आता, बल्कि इल्म सीने से सीने में आता है। कहां? सीने से। जब तक दूर खड़े होकर कहते रहे पढ़िए, मुस्तफा कहते रहे मैं नहीं जानता, अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, ये दुनिया के आम तालिबे इल्मों की तरह पढ़ने वाला नहीं है, ये आमना का दुर्रे यतीम कायनात से अलग तालिबे इल्म है। इसे दूर बैठकर जब तक पढ़ाओगे नहीं पढ़ेगा। अरे ऐसे नहीं, मुस्तफा को सीने से लगाकर दबाओ। अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ओ सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, कुरान निराला नाजिल करने वाला रब निराला, और जिसके लिए आज तक मैंने इस कुरान को लौहे महफूज में महफूज रखा, वो आमना का लख्ते जिगर निराला, उस्ताद निराला, लिहाजा पढ़ाने का ढंग भी निराला हो। फरमाया जिब्रील ऐसे नहीं काम चलेगा, बल्कि सीने से लगा, और सीने से लगाकर पढ़ाना नहीं, बल्कि सीने से लगाकर कस के दबा, जरा छोड़ फिर बोल। सीने से लगाया, कसकर दबाया, इतनी जोर से जिब्रील ने दबाया कि आमना का लख्ते जिगर कहने लगा, ओ मेरी खदीजा, मेरी जान जाने का डर हो रहा है। फिर बीवी हो तो वैसी, फिर बीवी हो तो आए हाय। माई कहने लगी मेरे महबूब कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह आपको जाया नहीं कर सकता, अल्लाह आपको जाया नहीं कर सकता। यानी इतनी जल्दी मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता आपके पास। फरमाया कि खदीजा इतनी बड़ी बात कैसे कह रही हो? फरमाया हाँ हाँ इसलिए कह रही हो कि आप यतीमों का बोझ उठाते हो। जो यतीमों का बोझ उठाता है रब उसकी हिफाजत करता है, रब उसकी। अब इन नचनिया को अगर देखते रहोगे तब तो हमारा गला फंस जाएगा, आपके समझ में बात नहीं आएगी। इसको छोड़ो, ये डांस करता रहेगा। आप मुझे देखो ना, वो कभी नहीं देखे हो, मुझे आज के बाद देखोगे आप, तो इस वक्त तो यार हमें हमसे प्यार कर लो ना, थोड़ी मोहब्बत हमें दे दो, थोड़ी मुस्कुराहट आज हमें दे दो, हम कुछ बोल लें। कंटिन्यू हर रात सफर, हर रात बोलना पड़ रहा है। आपकी मुस्कुराहट तवज्जो मिलेगी तो थोड़ा टॉनिक का काम करेगा। फरमाया मुस्तफा अल्लाह आपको जाया क्यों? फरमाया इसलिए कि आप भूले हुए को रास्ता बताते हैं। क्या करते हैं? भूले हुए को दुनिया का रास्ता भी बताते हैं, आखिरत का रास्ता भी। और हम लोगों से अगर कोई चौरस्ते पे पूछ ले कि साहब ये एड्रेस कहाँ है, तो हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, वहां पर एक दुकान है, वहां पर एक शराब खाना है, उसी के पास हजरत की दुकान है।
सारा डायरेक्शन यहीं से देते नहीं देते? अरे बोलो ना जी, सारा डायरेक्शन यहीं से देते हैं। और खुद अल्लाह से नमाज में क्या मांगते हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इलाहतुत तरीक नहीं मांगते, रास्ता बताना नहीं मांगते, इसालुत तरीक मांगते हो। मेरे अल्लाह मुझे सीधे रास्ते तक पहुंचा दे। हम अपने लिए क्या मांगते हैं? अल्लाह रास्ता दिखाइएगा मत, बल्कि पहुंचाइए। और जब हमसे कोई पूछता है तो हम क्या करते हैं? इरातुत तरीक, इसाल इलल मतलूब है हमारे यहाँ। इसाल इलल मतलूब तब होगा जब कोई पूछे कि मदरसा फैज़ अबरार कहाँ है, तो तुम उसकी उंगली पकड़कर लेकर आओ और कहो कि ये मदरसा है। ये शरीयत का मकसूद है और इस्लाम मजहब इसी को चाहता है। तो फरमाया मेरे महबूब, आप भटके हुए को रास्ता दिखाते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी खुसूसियत गिनाई है। हमारी बीवी से अगर कोई आकर के आज पूछ ले कि आपके शौहर के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, तो खदीजा की सुन्नत भूल कर मेरी सारी खूबियों को जूतियों में रौंद कर मेरी सारी बुराई उसको बयान कर दे। हाँ हाँ, यही हालत मौलाना की बीवी का भी है, तुम्हारी बीवी का भी वही हाल है। कोई मौलाना को राबिया बसरिया नहीं मिल रही है, बिल्कुल यही है। और अम्मा खदीजा से जब पूछा गया तो क्या किया उसने? खाली नबी की फजीलत को बयान फरमाया और कंबल ओढ़ा रही थी और तसल्ली दे रही थी कि मेरे महबूब घबराइए। बहरहाल ये दूसरी तरफ जा रहा। मैं असल ये समझाना चाह रहा था आपको कि जब तक जिब्रील दूर खड़े थे, मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जब जिब्रील ने सीने से लगाया तो अब जब छोड़ा और कहा पढ़िए, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पता ये चला कि अरे करीब होने से इल्म भी जाता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का इल्म, जिब्रील अलैहिस्सलाम का तक़वा, जिब्रील अलैहिस्सलाम की फिरासत अगर चिपकने की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ सकती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बताओ, तुम अगर उलमा के करीब रहोगे तो उलमा का इल्म, उलमा की इबादत, उलमा का तक़वा, उलमा की समझ, उलमा का खौफ, उलमा की मोहब्बत, उलमा का अखलाक तुम्हारे अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? तो फिर काहे पीछे बैठ जाते हो? जुम्मा में वही हाल, जलसा में वही हाल। जुम्मा में भी यही काम करते हैं कि सबसे पहले भागेंगे। आगे बैठा करो, उलमा के करीब बैठा करो। अब मेरी ख्वाहिश तो ये होती है कि चारों तरफ लोग बैठे रहे। मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलसिता के अंदर एक वाकया लिखा है। आज के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा गुलसिता कौन सी चिड़िया का नाम है, इसलिए कि मदरसा वालों ने फारसी को निकाल बाहर किया, उसका इखराज कर दिया। फारसी वारसी आप पढ़ाते नहीं, ये फारसी की अजीम किताब है, नसीहत के फन है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं एक मर्तबा सफर में जा रहा था, मुझे गुस्ल की जरूरत पड़ गई। जब गुस्ल खाने में गया तो उस जमाने में सर धोने के लिए शैम्पू नहीं हुआ करता था, साबुन भी, बोलो ना, साबुन भी नहीं होता था, बल्कि गांव देहात के लोग मस्जिद के गुस्ल खाने में एक तरह की मिट्टी आती थी जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, वो रख दिया करते थे सर धोने के लिए। और एक वाइट कलर का बालू आता था पहले, वो रख देते थे कपड़ा साफ करने के लिए, है ना।
हमने भी इस्तेमाल किया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जब गया गुस्ल करने के लिए और मिट्टी उठा करके सर में लगाया और जब चेहरे के करीब लाया तो उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही थी। क्या आ रही थी? गुलाब की। शेख सादी कहते हैं मैं परेशान हो गया, यार है तो मिट्टी मगर ये खुशबू कहां से आ रही है गुलाब की। कहते मैं परेशान था। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। हजरत शेख सादी ने जबान खोली, इरशाद फरमाया, ओ मिट्टी, तेरी जात मिट्टी, तेरा रंग मिट्टी का, तू खुद मिट्टी है, मगर ये खुशबू कहां से आई? बदो गुफ्तम के मुश्के या अबीरी। फरमाया, ओ मिट्टी, तुझ में ये खुशबू कहां से आई? ये गुलाब की महक कहां से आई? गुलाब को रब ने जबान दे दिया। वो मिट्टी कहने लगी, हाँ शेख मैं मिट्टी जरूर हूं, मगर एक जमाने तक मैं गुलाब के नीचे रही। गुलाब की सोहबत में पड़ी रहती थी, गुलाब की सोहबत में रहा करती थी, इसीलिए उसकी खुशबू मेरे अंदर आ गई। ओ लोगों जरा ये तो बताओ, बेजान मिट्टी पे सोहबत का असर होता है, तुम जान वालो, अकल वालो, दिमाग वालो उलमा की सोहबत में रहोगे, असर क्यों ना होगा? आज तुम मुआशरे की बुराई का जिक्र कहते हो, आज तुम कहते हो गंदगी फैल गई, आज तुम कहते हो लोग गुनाहों में डूब गए। आओ मैं तुमको बताऊं ऐसा क्यों हुआ। इसलिए कि तुमने इन उलमा से यारी छोड़ दी, उलमा से मिलना छोड़ दिया, उलमा से मिलना बंद कर दिया, इन बच्चों को सीने से लगाना छोड़ दिया। फिर बताओ तो सही बुराई क्यों ना आए? इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, मेरे बंदो अल्लाह से डरा करो। फरमाया मेरे मालिक कोशिश करता हूं मगर होता नहीं, कैसे डरूं? आगे अल्लाह ने जवाब दिया, वकूनू मअस्सादिकीन, उलमा के साथ रहो, डरने का तरीका आ जाएगा। नेक लोगों की सोबत में बैठोगे तो तुम्हें डरने का तरीका मालूम। अरे पैखाना साफ करने वाले, नाला साफ करने वाले के पास बैठोगे तो बदबू आएगी या खुशबू आएगी? यहां खुशबू आती क्या? और इतर बेचने वाले के पास बैठोगे तो खुशबू। हिदायत, तकवा, हिकमत, इल्म, मारिफत ये उलमा के पास है। कहां है? उलमा के पास है। इसलिए उलमा की सोहबत में रहा करो, उलमा से दोस्ती किया करो। तुम कहते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना कह दे कि भाई चावल खत्म हो गया मदरसे में। यही डर है ना? अरे यही डर है ना, कहीं रसीद ना काट दे। ओ ये मौलवी का शुक्र मनाओ कि तुम्हारी रसीद काट कर तुम्हें जन्नत का टिकट देता है, वरना एक जमाना आएगा कि ज़कात लेकर खड़े रहोगे, मौलाना का पांव दबाओगे, मौलाना ले लीजिए, मौलाना कहेंगे धत तेरी का जरूरत नहीं, जा लेकर के जरूरत। हाँ हदीस में है साहब, एक जमाना आएगा कि लोग ज़कात लेकर के ढूंढेंगे लेकिन ज़कात का लेने वाला कोई, मौलाना खुद मोटे हो गए होंगे पैसे में,
मदरसे का खजाना भरा होगा। तो जब तक मौली साहब रसीद काट रहे हैं जल्दी जल्दी कटवा लो, वरना एक जमाना आएगा कि रसीद बंद हो जाएगी और आकर के खड़े रहोगे मौलाना ले लीजिए। औरत आकर के खड़ी रहेगी, मौलाना ज़कात है जेवर का ले लीजिए। मौलाना कहेंगे कोई जरूरत नहीं तेरी ज़कात की। और एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में आप बैठा लें, अच्छी तरह आप अपने दिमाग में बैठा लें कि मदरसों पर, तलबा पर, कुरान पर, इल्म पर आपके जिस माल का इस्तेमाल हो जाए वो आपकी जिंदगी का सबसे बाबरकत माल होगा। कौन होगा? आपकी जिंदगी का सबसे बाबरकत माल होगा। ये बात आप लिख लीजिए। एक पैसा वो है जो आपका खर्च होगा आपकी चाय पीने पर। 10 रुपये की चाय कितने की? 10 की। मौलाना लोग बैठे हैं, पूछ लो, हम तो बाहर वाले हैं, यकीन नहीं आएगा। सदर साहब से पूछ लो कि आपने जो 10 रुपये की चाय पिया तो आपको कोई सवाब मिला है? 15 मिनट के बाद पेशाब बनकर निकल जाएगा, सवाब वबाब कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन 5 रुपये की चाय अगर आपने किसी तालिबे इल्म को पिला दिया तो उलमा से पूछो, अल्लाह 5 का 70 गुना दे देगा तुमको। कितना? अरे बोलो ना, डर लग रहा है, डर रहे हो? कितना दे देगा? 5 का 70 गुना दे देगा। और ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अपने माल को अगर मुकद्दर का सिकंदर बनाना चाहते हो तो मस्जिदों पे, मदरसों पे, तालिबे इल्मों पे, उलमा पे खर्च करो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने अपनी हदीस में फरमाया, अबू सईद खुदरी उसको रिवायत करते हैं, ला याकुलु तामका इल्ला तक़ियुन, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, कि मोमिन के अलावा किसी को दोस्त ना बनाना। वला याकुलु तामका इल्ला तक़ियुन, और उलमा के सिवा किसी को अपना माल मत खिलाना। अब आप लोग कहोगे मौलाना पेट से बना लिया है, क्या ये हदीस? तो पूछो ना, है नहीं रिवायत? मौलाना है नहीं? सबसे पूछो, उलमा से पूछो ये रिवायत है कि नहीं। अन अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, ईमान वाले के सिवा किसी से यारी मत करो। वला याकुलु तामका इल्ला तक़ियुन, और नेक लोगों के अलावा अपना माल किसी को मत खिलाओ। अब बताओ किसको खिलाओगे माल कल सुबह से? बोलो ना, किसको? अरे बोलो ना कि आप लोगों को खिलाएंगे। कहो आप लोगों को खिलाएंगे। मौलाना किसको? आप लोगों को खिलाएंगे। अरे इतनी बड़ी बात मौलाना बोलकर चले गए और हम ना खिलाएं? अब उसकी वजह पूछो। चोर को नहीं खिला सकते, लुच्चे को नहीं खिला सकते, बेनमाजी को नहीं खिला सकते, लफंगे को नहीं खिला सकते। क्यों? इसलिए कि तेरा माल खाएगा फिर उसे ताकत आएगी, फिर चोरी करेगा तो चोरी में आपका भी हिस्सा होगा, चोर के साथ साथ। अब बताओ किसको खिलाओगे? एक बुजुर्ग को आपने खिलाया, उसने आपके पैसे का रात में 1 गिलास दूध पी लिया, आधी रात को उठ करके 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उस दूध की ताकत की बुनियाद पर मेरा मुस्तफा फरमाता है इसके तहज्जुद का सवाब तुझे भी मिलेगा। बोलो किसको खिलाओगे कल से? हमको कहाँ मौका मिलेगा यार, हम तो सुबह चले जाएंगे। नाजिम साहब को, सदर साहब को खिला।
हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे लोगों ने पूना से यहां तक बहुत खिला दिया, आज तो पूछिए मत। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारी बस्ती के अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया कि तुम्हारे माल का सबसे प्यारा पैसा और सबसे मुकद्दर वाला पैसा वो है जो मदरसे पे खर्च हो, उलमा पे खर्च हो, मस्जिद पे खर्च हो, कुरान पे खर्च हो, और सबसे बदतरीन पैसा वो है जो चोर दामाद पे खर्च हो। समझे? सबसे बुरा पैसा कौन है? अरे बोलो ना भाई, कोई परेशानी हो रही है क्या आपको? अभी तो 9:30 हुआ है, कितना हुआ? थक गए? थके नहीं ना? थकिए तो बोल देंगे, इंशाल्लाह मैं खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा लुच्चा इस जमाने का दामाद है, कौन है? इसलिए वो आए तो गेट के बाहर खड़ा कर दो, अंदर जाके बीवी से पूछो रात का कुछ बचा है क्या। इसलिए कि ये बेचारा बाजार में मोबाइल का चोर ओपन चोर है, दुकान का चोर ओपन चोर, वो है ही चोर। ये दामाद तो हजरत चोर है, हजरत चोर, शरीफ चोर, मीठा बोलकर चोरी करने वाला। नमक हराम आएगा घर में और कहेगा कि गाड़ी की जरूरत है, सास अम्मा को कहेगा, ससुर को कहेगा। इसी दिन के लिए तेरे बाप ने जन्म दिया था, तेरी अम्मा ने, कि भीख मांगेगा बेटी के बाप से। शर्म करो, हया करो। तो अपने माल को जब भी अल्लाह खर्च, आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब आप दौड़ दौड़ कर आ रहे थे और नाज़िम जलसा ऐलान कर रहा था कि फलाने की तरफ से हाफिज कुरान को, फलाने की तरफ से हाफिज कुरान को, आप दौड़ कर आ रहे थे। अरे लिख लो, पर्दे के पीछे छुपकर नहीं कहता, ये कोई बड़ी बात नहीं कि आज जो तुमने किसी हाफिज को खड़े होकर पैसा दिया, तेरी सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ और ये मंजर मेरे रब की नजर में एक तरफ। मुमकिन है कि तेरी इस अदा पे तेरा रब तुझे माफ कर दे। बहुत खुशी हो रही थी, और मैं इसलिए खुश हो रहा था कि ये बंदा कितने दिन से कमा रहा है, कितना बैंक बैलेंस होगा इस आदमी का, लेकिन आज जो पैसा इन बच्चों के हाथ में दिया गया, उस पैसे की किस्मत जाग गई। क्या हुई? उस पैसे की किस्मत जाग गई। क्यों जागी? इसलिए कि आपने मदरसे के बच्चे को नहीं दिया। कब दिया है? बोलो कब दिया है? जब हाफिजी बना है। कब दिया? जब तक कुरान बाहर था आपने नहीं दिया। जैसे ही कुरान अंदर गया आपने पैसा लुटा दिया। क्या लुटाया? पता ये चला कि इस बच्चे पर आपने पैसा नहीं लुटाया, बल्कि आपने पैसा लुटाया है कलाम मुकद्दस के ऊपर। और क्या आप यह ईमान नहीं है कि मेरा रब इस अदा से हमें माफ कर दे? हमारे अल्लाह को तहज्जुद की जरूरत है? अरे बोलो ना, तहज्जुद की, नमाज की, रोजे की, ये सब काम करने के लिए फरिश्ता बहुत है। हमारे लिए तो अल्लाह बस एकाक दो चीज देखता है, और कौन सी चीज उसको पसंद आ गई बस नोट कर दिया, जिब्रील लिख दो, इसी बुनियाद पर इसकी मकसद ने कर दिया। तो अल्लाह अगर माल दे तो किस पे लुटाओगे? बोलो ना, किस पे? बच्चों पे लुटाना। किस पे?
अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तकरीबन 2-3 महीने से चूल्हा नहीं जल रहा था, चूल्हा नहीं जल रहा था। एक गांव से कोई आदमी बकरे का 4 पाया लेकर के आया। कितना? पीछे वाले तक बोल दो एक बार जोर से मेरे भाई, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। आप लोग जबरदस्ती सुन रहे हो या खुशी से सुन रहे हो? एक बार और हाथ उठा दो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर आज हो जाए पूरी रात। हैं? 4 पाए लेकर आए। असर से पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर दिया और घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, समझे? तो असर के वक्त ला करके दिया है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले जाकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और फरमाया कि आयशा, कई दिन से पेट में रोटी का लुकमा नहीं गया है, जरा बेहतरीन अंदाज में पाया बनाओ, मैं मगरिब की नमाज पढ़ा करके आऊंगा तब खाऊंगा। और बाजू में था एक तो मदरसा। बाजू में क्या था? एगो मदरसा, और नाम उसका था मदरसा सुफ़ा। क्या नाम था? मदरसा। और उसमें तालिबे इल्म सब जो थे, अक्सरियत उनमें गरीब तलबा थे। कौन थे? हजरत बिलाल, सुहैब रूमी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, अबू सईद खुदरी, हजरत अनस, हजरत अबू हुरैरा। बहुत गरीब थे। कई दिन मदरसे में खाना नहीं बनता था। हाय हाय। तो वो तालिबे इल्म पेट के बल लेट जाते थे जमीन के ऊपर भूख की वजह कर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते तो आंसू गिर जाता। क्या मजाल के आज के बच्चे को एक दिन खाने में लेट करके देख लो, अगर मोहतमिम बाहर नहीं मिला मदरसे को तो बता दो। ये हालत हमारे बच्चों की। तो इल्म कहां से आएगा मौलाना? नबुव्वत के घर में जब पाया चूल्हे पे चढ़ा और हाथ लगा हुआ था उस पाए में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे ही गर्म हुआ तो उसकी खुशबू पहुंच गया बगल वाले मदरसे में। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, हे बिलाल, लगता है मोहतमिम साहब के यहाँ पाया बन रहा है। आए कितना प्यार था यार। मैं तो अल्लाह की कसम मौलाना कभी कभी सोच कर सोचता हूं, मेरे मालिक उसी जमाने में पैदा कर दिया होता कि हम भी उस मदरसे के एक तालिब इल्म होते। बस हजरत अबू हुरैरा ने कहा, ए बिलाल, ए सुहैब रूमी, कितना दिन हो गया रे खा के? कहा कि 2-3 दिन का फाका तो हो ही गया। कहा कि मोहतमिम साहब के घर में लग रहा पाया बन रहा है, चल तो देखेंगे। बड़े चुलबुले साहबी थे हजरत अबू हुरैरा, बहुत ज्यादा। लेकिन जो चुलबुला होता है ना, वो बड़ा तेज भी होता है। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा हदीस को अबू हुरैरा ने महफूज किया। तन्हा हजरत अबू हुरैरा की रिवायत जितनी है तमाम सहाबा को मिला लो तो उतनी नहीं बनती। लेकिन थे बड़े चुलबुले, बहुत ज्यादा। कहने लगे, चलना देखते हैं क्या बन रहा है। खुद तो आए 2-4-5 को और बुला करके ले आए। और जब 2-4-5 आने लगे तो कहा कि रे तू सब काहे बैठा है, तू भी आ। आगे आगे अमीर साहब जा रहे, पीछे पीछे सारे जमात के साथी। अब पाया कितना है? कितना? आज के जमाने का मोहतमिम सब होता तो इतना झाड़ू मारता, गेटवे बंद कर लेता।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर जब मजलिस से फारिग हुए तो ये तमाम के तमाम लोग आए और अम्मा आयशा जैसी सिद्दीक की दिलेर बेटी आए हाय कहने लगे। अबू हुरैरा ने पूछा अम्मा क्या बन रहा है? कहा कि बेटा पाया बन रहा है। तो हजरत अबू हुरैरा ने इसे पेट को पकड़ा, ओह बहुत भूख लगी है। अम्मा ने जल्दी से कहा दस्तरखान बिछाओ। 3 पाया सबको खिला दिया, 1 बच गया। कहा कि अबू हुरैरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 2-3 दिन से भूखे हैं, 1 रहने दे। कहा कि अच्छी बात है रख लो। 3 खिला दिया। कितना? आज हमारी दुकानों पे ये तालिब इल्म अगर आ जाए तो हमारी नाक टेढ़ी हो जाती है। तुमको नहीं मालूम है लोगों, ये आते नहीं है, मेरा रब भेजता है ताकि तुम अपनी किस्मत को चमकाओ इनकी खिदमत करके। अल्लाह अकबर। कभी ना नमाज से फरागत हुई इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया आयशा, फरमाया कि ओ हुमैरा पाया बन गया, तैयार हो गया। हजरत आयशा मुस्कुराने लगी। फरमाया मेरे महबूब क्या पूछते हो, तैयार भी हो गया, हजम भी हो गया। फरमाया हुमैरा क्या बात हुई? फरमाया क्या बताओ? तैयार होने पर जो खुशबू आई, अबू हुरैरा आ गए, बिलाल आ गए, सुहैब आ गए, अबू ज़र ग़िफ़ारी आ गए, तमाम मुहाजिर गुरबा सहाबा आ गए और मैंने उनको 3 पाया खिला दिया। अब 1 पाया आपके लिए बचा है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारा जवाब दिया लोगों। फरमाया आयशा ऐसा मत बोला कर, बल्कि ये बोल वो 3 जो खा गए वो मेरा है। ये जो तूने मेरे लिए रखा इसके खाने पे सवाब कोई नहीं। जो मेरा अबू हुरैरा बिलाल खा गया उसके खाने पर सवाब मिलेगा। फिर ये बता वो मेरा या ये मेरा? कौन माल मेरा है? जो बैंक में जिस पर सीबीआई और ईडी आ गया वो तेरा है? वो किसका है? वो आपका माल वो है जो गरीबों पर, यतीमों पर, बेसहारों पर, मरीजों पर, तालिब इल्मों पर, मदरसे पर, मस्जिद पर, मुसाफिर पर खर्च हो जाए। ये माल अपना है और इस माल का अल्लाह कयामत के दिन सूद के साथ लौटाएगा। गिन नहीं पाओगे इतना इंटरेस्ट अल्लाह देगा हमारे माल पर। लेकिन हमारी खोपड़ी में यह बात आती ही नहीं। कितना मदरसा में बच्चा है मौलाना? 270। कितने बोलो कितने? और बस्ती में आबादी कितनी है मुसलमानों की? 70,000। 270 बच्चों को 270 बच्चों को 70,000 लोग 3 वक्त का खाना नहीं खिला सकते। अगर खिला सकते हो तो फिर मदरसे का चंदा बाहर क्यों हो रहा है? क्या वजह है? रमजान आया और मौलाना के सर में दर्द शुरू, बेचारा रोजा भी रहे और सेठ महासेठ का अल्टर मुंह भी देखे जाकर। इस सेठ की औलाद सब जो है मौलाना को देखेगा और कैश के नीचे छुप जाएगा। अल्लाह कयामत तक के लिए छुपा दे तुम्हें।
कभी नमक हराम कहेगा दोपहर में आओ, कभी कहेगा शाम में आओ, कभी कहेगा अभी नहीं 15 के बाद आओ। तेरे बाप का नोट, तेरे बाप ने खरीद कर तुझे तेरी अम्मा के जहेज में दिया इस मौलवी को। शर्म नहीं आती तुझे? क्यों गया फैज़ अबरार का मौलवी बाहर चंदा करने के लिए? इसलिए कि जिस बस्ती में फैज़ अबरार है वहां के 17,000 लोगों ने 270 को पालने से इनकार कर दिया। एक एक तालिब इल्म को एक आदमी ले लो और कहो कि इसके पूरे साल का खर्चा सदर साहब मैं दूंगा। हजरत अल्लामा जरीर तबरी रहमतुल्लाहि अलैह इमामुल मुफस्सिरीन मुअर्रिख इस्लाम है, अपने तज़किरा के अंदर एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा। कलेजा फट गया मौलाना, आंख से आंसू गिर गए अल्लाह की कसम जब उस वाक़या को पढ़ा कि कैसे लोग थे। अल्लामा जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम 10-11 साथी थे। ओ भाई इसका खून का बंद कीजिए ना, गला तो खराब कर दिया आपने आज हमारा। कहते हैं कि हम कितने साथी थे? 10-11 साथी थे। और उस जमाने में मदरसे में मकतब नहीं हुआ करता था, मतबख। क्या नहीं होता था? मतबख, खाना बनाने की जगह। क्या है? बहरहाल आप बैठिए, आप बैठो। तो कहते हैं कि उस जमाने में मतबख और हर तालिब इल्म अपने खाने का इंतजाम खुद किया करता था, हर तालिब इल्म। हम लोग भी अपने घर से खर्चा वर्चा लेकर के गए थे, मगर 2-4-6 महीने के बाद पूरा खत्म हो गया। क्या हुआ? पूरा। तो हम साथियों ने मशवरा किया कि भाई अब खर्चा तो खत्म हो गया, आगे तालीम हम अपनी जारी नहीं रख सकते, लिहाजा सामान बांधो और अब हम लोगों को गांव जानी चाहिए, वापस घर। अल्लामा जरीर तबरी कहते हैं कि हम लोग अपना सामान बांध रहे थे कि हमारे पड़ोस का, मदरसे के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। कौन? यहूदी मुसलमान को कहते हैं ना, यहूदी मुसलमान नहीं है? अरे जोर से कह दो ना यार। नहीं, यहूदी मुसलमान है नहीं। तो अल्लामा जरीर तबरी कहते हैं कि हमारे घर के बगल में एक यहूदी था और कट्टर यहूदी। आकर कहने लगा कि ए बच्चे, अभी तो शाबान आया नहीं, ये बक्सा वक्सा बेग वेग क्या तैयारी करने लगे, कहां जा रहे हो? बच्चों ने कहा कि हमारा खर्च खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग अपने गांव जाना चाहते हैं। हाय 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 हाय। यहूदी कहने लगा ये बताओ एक बच्चे का माहाना खर्च कितना है? हिसाब डाल करके 12 बच्चों का खर्च यहूदी को बता दिया गया कि इतना है। कितना है? इतना। अल्लाह अकबर व कबीरा। यहूदी थोड़ी देर अपने सर को झुकाए रखा, फिर गर्दन उठाकर कहने लगा बच्चों तालीम मुकम्मल करो, मैं तुम में से हर एक का खर्चा हर महीना दूंगा। तालीम जाया ना करो, तालीम खराब ना करो, मेहनत तुम्हारी होगी, पैसा मेरा होगा, पूरे साल का खर्च मदरसे में अदा कर दूंगा, मगर तुम छोड़ कर ना जाओ।
यहूदी कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तालिबे इल्मों पे खर्चा किया जाए। आज तौरात का मदरसा तो है नहीं और कुरान भी अल्लाह की किताब है, क्यों ना मैं इसके तालिबे इल्मों पे खर्च करूं। जमाने के यहूदी को कुरान समझ में आ गया और उसके हासिल करने वालों पे खर्च की अहमियत समझ में आ गई। 1450 साल हो गया इस्लाम को आए, आज तक हमको समझ में बात नहीं आई, हम नहीं समझते। अगर समझते तो हमें आपके सामने जाकर खड़ा होना पड़ता। 10 की रसीद ले लो, 20 की रसीद ले लो, शर्म आनी चाहिए। तकरीबन दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम वक्फ को मिला करके लोगों 8000 बच्चे पढ़ते हैं। कितने कितने? और बिला नागा हर दिन रात में गोश्त मिलता है, दोपहर में दाल, 200 ग्राम की 2 रोटी, वो भी तंदूरी वजन की। लेकिन दारुल की तारीख गवाह है कि जब से दारुल बना आज तक दारुल वालों ने कभी राशन नहीं खरीदा है, कभी राशन। उस इलाके के किसान लोग गाड़ी भर भर कर गंदुम और चावल ले जाकर दारुल के मतबख में जमा करते हैं। लो मोहतमिम साहब, 2 ट्रक मेरा गेहूं है, 4 ट्रक मेरा गेहूं है, 5 भैंस मेरी तरफ से, 10 भैंस मेरी तरफ से, इतना बकरा मेरी तरफ से। दारुल के नाजिम निजामत में जाकर के देख लो कि कभी नमक तक खरीदा नहीं गया, लोगों ने दिया है। देवबंद वाले 8000 बच्चों की परवरिश कर ले, खिलाकर पिलाकर। हम 270 को नहीं पाल सकते? नहीं पाल सकते? मुकम्मल 6 महीने की तनख्वाह 12 बच्चों की उस यहूदी ने भरा है। अब आगे देखो, साल मुकम्मल हो गया, साल मुकम्मल हो गया, बच्चे छुट्टी हो गई, मदरसा से जाने लगे, तो आपस में मशवरा किया हज का जमाना आने वाला है, एक काम करो, तालीम तो मुकम्मल हो गई, घर बाद में जाएंगे, चलो पहले हज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तुम लोगों को हर जुमेरात को चाहिए छुट्टी ना घर जाने के लिए। जब तक के घर वालों को भूलोगे नहीं बच्चों, इल्म हासिल नहीं हो सकता है, याद रखना। और अब तो आप लोग माशाअल्लाह मोबाइल भी इस्तेमाल करते हो, तो अब तो सब राजी गजाली सब बन जाएगा। अल्लाह बना दे भाई। कहते हैं कि बच्चे कहते हैं हम लोग हज के लिए गए। जब हज के लिए गए और हम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे तो अचानक हमारी नजर पड़ गई उस यहूदी पर। वो भी तवाफ कर रहा था, वो भी। ये अल्लामा फरमाते हैं कि मैं दंग रह गया कि या अल्लाह, ये तो यहूदी है ना, ये यहां क्या कर रहा है? तो कहते हैं कि मैं वही खड़ा हो गया और उसके तवाफ से फारिग होने का इंतजार करने लगा कि ये तवाफ से फारिग हो तो हम पूछें कि भाई आप तो यहूदी हो, आप यहां क्या कर रहे हो? जब वो तवाफ से फारिग हुआ, अपने रूम की तरफ जाने लगा, तो पीछे से अल्लामा जरीर अपने साथियों के साथ पहुंचे और कहा कि चचा जान, आप वही यहूदी नहीं हो जिन्होंने हमारे खर्च बर्दाश्त किए मदरसे का? कहा हाँ हूं तो वही। कहा फिर ये? कहा हाँ। कहा कैसे?
अल्लाहु अकबर ओ कबीरा लोगो, यहूदी की जबान से सुनो। यहूदी कहने लगा, जब मैंने तुम्हारे खर्च की जिम्मेदारी ले ली, जब मैं तुम्हारा खर्च पूरा करने लगा, आमना का दुर्रे यतीम ख्वाब में आया और कहने लगा, ओ अल्लाह के वली, ईमान मुबारक हो। इस्लाम मुबारक हो। यहूदी कहता है, मैं सुबह को उठा, अपनी बीवी से जाकर वाकया सुनाया। मेरी बीवी कहने लगी, काबा की कसम, यही ख्वाब मैंने देखा है शहादत, है शहादत, गहे उल्फत में कदम रखना, है शहादत, गहे उल्फत में कदम रखना। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है मुसलमान बन जाना। उसके लिए तुम्हें दिल के दरवाजे नेक कामों के लिए खोलने पड़ेंगे, याद रखो। और मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल जब तक कहते रहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें खुशियां नहीं दे सकता है। जब कहोगे मौलाना तेरा माल, मदरसा तेरा माल, मस्जिद तेरा माल, तालिब इल्मो तेरा माल, तब अल्लाह ताला तुम्हारे घर में खैर, बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, लड़ाई झगड़े से पाक दौलत अता फरमाए। मदरसों को यतीम बना करके ना छोड़ा करो। अरे तुम मुकद्दर वाले हो कि तुम्हारी सरजमीन पर एक कुरान का इदारा कायम हुआ। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अर्श वाले को फर्श का जो हिस्सा पसंद आता है, वहां मस्जिद बनवाता है, मदरसा बनवाता है। और अगर आप इसकी कदर नहीं करोगे तो फैज़ अबरार यहां से चलकर कहीं और चला जाएगा। इसलिए इसकी कदर कर लो। क्या कर लो? वो यहूदी कहता है, मेरे घर में 17 लोग थे, टोटल बच्चा मिला करके, बेटा बेटी सब मिला करके कितने थे? 17 थे। मैंने 17 से जाकर के कहा तो सारे बच्चे और बच्चियों ने कहा, पापा यही ख्वाब तो हमने भी देखा है। यही ख्वाब हमने देखा है। तो कहा फिर लेट किस बात का, आओ महल्ले के मौलाना को बुला करके हम सब कलमा मुस्तफा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। 12 तालिबे इल्मों की खिदमत पर ए लोगो, अगर यहूदी को ईमान की दौलत मिल सकती है तो 270 को पालने पर हमें जन्नत नहीं मिलेगी? किसी मस्जिद में इमाम साहब इमामत कर रहा होगा तो कमेटी वाला बैठ करके, अगर बगैर बीवी वाला इमाम साहब है तो 3 टाइम खाने की बारी लगाएगा। बदनसीब, नाश्ता कौन खिलाएगा, दोपहर कौन खिलाएगा, रात का कौन खिलाएगा? तेरे से ज्यादा बदबख्त, बदनसीब दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। अरे तुझे तो हंसकर कहना चाहिए, इमाम जब तक रहेगा 3 वक्त का खाना मैं खिलाऊंगा। मौलवी जिस दस्तरखान पे हाथ डाल दे, कल कयामत में अल्लाह उस नेमत का सवाल तुमसे नहीं करेगा। अकेले खा लो, एक एक लुकमा का हिसाब देना पड़ेगा, याद रखो। एक एक लुकमे का। मुस्तफा ने फरमाया, दस्तरखान पे बच्चा हो हिसाब नहीं, दस्तरखान पे यतीम हो हिसाब नहीं, दस्तरखान पे तालिब इल्म हो हिसाब नहीं, दस्तरखान पे मौलाना हो, खासकर बेंगलोर वाला हिसाब नहीं। इसमें हंसने की कौन सी बात है यार भाई? बेंगलोर वाले मौलाना की फजीलत इसलिए बढ़ जाती है कि एक तो आलिम है और दूसरा मुसाफिर है।
तो हमको तो ज़कात भी दे सकते हो। मौलाना लोग बैठे यार, हंसने की बात ही नहीं है, फी सबीलिल्लाह में हम हैं। मसारिफे ज़कात में हम जैसे मौलवी का नाम भी आता है जिस पे कसर हो जाए और जेब में पैसा ना हो, फोन पे भी खाली हो। तो हमको खिलाने में दो फजीलत है, एक मौलाना का, एक मुसाफिर का। इसलिए कोई चंदा वाला मौलाना अगर आए ना बाहर से तो लड़ाई कर लिया करो उसकी दावत के लिए, समझे? क्यों? इसलिए कि एक तो बेचारा आलिम है और दूसरा मुसाफिर है, तो डबल सवाब मिलेगा। कितना? नाजिम साहब को चाय पिलाओगे तो 1 चाय का सवाब मिलेगा, हमको चाय पिलाओगे तो 10 चाय का सवाब मिलेगा। तो अल्लामा जरीर तबरी कहते हैं कि यहूदी ने कहा कि तेरे खिदमत के बदले मुस्तफा ने ईमान की मुबारकबाद दी और सुबह होकर हमने कलमा पढ़ा। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमारी बीवी ने कहा चलो सबसे पहले बैतुल्लाह की जियारत करके आते हैं। अभी ईमान मिला है, 5 मिनट नहीं हुआ, अब फौरन ख्वाहिश क्या हुई? बोलो बाबा बोलो। और हमको ईमान मां के पेट से मिला, 70 साल के हो गए, पैसा भी बैंक में है और कैश अलमारी में भरा हुआ है, लेकिन बैतुल्लाह का ख्याल नहीं आता है। बताओ इससे बड़ा बदनसीब दुनिया में और कौन हो सकता है? कितने लोग हैं मौलाना जो करोड़ों पति है मगर हज नहीं, बैतुल्लाह की जियारत नहीं है। तो आज आप और हम इन बच्चों के सर पे ताज बांधने के लिए बैठे हैं, जिन बच्चों ने अपने सीने में रब का कुरान महफूज किया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? किस लिए बैठे हैं? देखो इनके सर पे जो अमामा है ना भाई, बांध दिया गया या बांधना है? बांध दिया। किससे बनवाया? मेहमान खुसूसी से बनवाया जाता है। अभी सबका खुलवा के हम बांधेंगे। तो ये जो सर पे अमामा रखा है, इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या हो सकती है आपको पता है? कितने का है नाजिम साहब? कितने का है? 225 का। कितने का? अरे बोलो ना भाई, कितने का है? 225 का। और एक पगड़ी होती है जो अपने वक्त का बादशाह बांधता है। कौन बांधता? जिसको हम और तुम ताज कहते हो। बादशाह का ताज वो है, हमारा ताज ये है। फर्क क्या है? अरे बादशाह के ताज में हीरे, मोती, लाल, गौहर, सोने और चांदी होते हैं। हिसाब डालो तो एक की कीमत करोड़ों रुपया होगी। कितनी? करोड़ों रुपया दो। देखो मैं बहुत जबरदस्ती आज मेहनत कर रहा हूं आपकी मोहब्बत में। अल्लाह जाने कल क्या होगा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अपने औकात से ज्यादा ताकत लगा रहा हूं आपके लिए मैं। अल्लाह माइक वाले को सलामत रखे बेचारे। हम कुछ बोलेंगे नहीं, फायदा नहीं है बोलने से। कहेगा बड़ा मौलाना आ गया है। हम दुनिया भर में यही माइक चलाते हैं, बड़े मौलाना आ गए। तो एक पगड़ी और ताज बादशाह वक्त का होता है, करोड़ों कीमत होती है। कितनी? और इसके सर पर जो है इसकी कीमत फकत 225 है। कितना? एक कितना बच्चा रे? 1 2 3 4 5 6 7। कोई सराजी पढ़ के हैं आप? जल्दी से बताइए तो 225 का कितना हुआ? 7 का 1500। इतने बड़े मजमे में कौन है जो 1575 हमारे नाजिम साहब को लाके दे दे, रसीद कटवा दे?
कि मौलाना आज के बच्चों के सर पे ताज हमारे पैसे का होगा। है कोई माइका लाल खड़ा हो जाए, आजा आओ उड़ो। कौन है? अब्दुल मतीन साहब, मौलाना मुकीद साहब आए हैं। आलिम को आलिम दे तो मजा कितना आएगा, आलिम को आलिम दे तो मजा कितना आएगा। काट दीजिए इनकी रसीद। अच्छा आप देंगे? क्या नाम है? भूषण भाई। माशाल्लाह भूषण भाई भी देंगे। चलिए आप भी दीजिए, आपका हम लेंगे। वेलकम। चलिए शुक्रिया, लीजिए रसीद काट दीजिए। आप लोग इनके ताल्लुक से दुआ कर दीजिए, अल्लाह जो सबसे बड़ी दौलत हमें अता फरमाई इनको भी अता कर। ठीक है? तो देखो बादशाह के ताज की कीमत करोड़ों रुपया, इन बच्चों के ताज की कीमत 225 रुपया। कितना? 225 रुपया। लेकिन सुनो और उलमा से पूछो और अपने सर को धुनो कि बादशाह के अमामा पर पेशाब करना भी जायज है। बादशाह की पगड़ी पर जिसमें हीरा है पेशाब भी कर दो, कोई मकरूह वकरूह? अरे बोल ना रे भाई, डरते क्या हो? मैं जिम्मेदार हूं ना, कोई मकरूह वकरूह नहीं। बादशाह की खोपड़ी पर से ताज उतार करके गाड़ी साफ कर लो, कोई नाजायज हराम नहीं, कुछ नहीं। पेशाब करो, पाखाना करो, नाली में फेंको, नाक साफ करो, कुछ भी करो, मना नहीं। लेकिन ये टोपी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ते अगर जमीन पर गिर जाए, सिर्फ गिर जाए, अभी कुछ लगा नहीं है, सिर्फ गिर जाए, तो शराब पीता हुआ मुसलमान का बच्चा भी नशे की हालत में उस टोपी को उठाकर सबसे पहले क्या करता है? चूमता है उसको, नहीं चूमता है। हालांकि कीमत कितनी है? 100-150। बादशाह के ताज की वो हैसियत नहीं जो एक तालिबे इल्म के सर की पगड़ी और मौलवी की टोपी की कीमत होती है। वजह जानते हो क्या है? वजह यह है कि उस ताज की निस्बत और उस ताज का रिश्ता बादशाह से है, और इस पगड़ी का नाम ये रखा गया जलसे दस्तारे फजीलत, यानी कुरान करीम से इस पगड़ी का रिश्ता जुड़ गया है। और जब निस्बत मजबूत हो जाए तो मकाम बुलंद हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है। क्या होता है? कीमत। अरे बोलो कीमत। मौलाना का ये कुर्ता बहुत महंगा है, बहुत महंगा, लेकिन चाहो तो इसमें नाक साफ करो, चप्पल साफ करो, जूता साफ करो, जो दिल में आया साफ करो। कोई मौलाना नहीं कहेगा गलत कर दिया, मकरूह हो गया, फलाना ढेकाना, कहेगा नहीं। 30 रुपये मीटर का कपड़ा बाजार से खरीदो, कुरान करीम का जुज़दान बना दो। क्या करो? अब भूले से भी अगर उस कपड़े के अंदर नाक वाक पोछा तो क्या होगा? क्या होगा? अरे हद तो ये है कि जिस कपड़े का रिश्ता मौलाना से है, बाथरूम में लेके जाओ, नाक साफ करो, जो दिल में आए करो, लेकिन जिस मामूली कपड़े का रिश्ता कुरान से हो गया, बेवजू छूना मना है। बेवजू जिस कागज पे कुरान लिख दिए जाए, मकाम कागज का बढ़ जाता है। जिस कपड़े को कुरान से लगा दिया जाए, मकाम उसका बढ़ जाता है। अरे जिस रोशनाई से कुरान लिख दिया जाए, अजमत उसकी बढ़ जाती है। अरे संदल की लकड़ी का तेरी कुर्सी हो, उस कुर्सी पर बैठो, पेशाब करो, पाखाना करो, बाहर ले जाकर नाली में फेंको, कोई मना नहीं करता। मामूली सी लकड़ी का अगर रेहल बन जाए और उसमें पांव लग जाए, खुदा की कसम हम उसे चूम कर तौबा करते हैं, अल्लाह मुझे माफ कर। मैं पूछता हूं कि कुरान लकड़ी में चला गया? नहीं, बल्कि रिश्ता लगा है कुरान का।
क्या लगा? कुरान से लकड़ी का रिश्ता जुड़ गया, तो कुरान की वजह कर लकड़ी का मकाम बढ़ गया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कुरान ने कपड़े का मकाम बढ़ा दिया, कुरान ने लकड़ी का मकाम बढ़ा दिया, कुरान ने कागज की अजमत को बढ़ा दिया, और इतना बढ़ाया कि अगर पुराना भी हो जाए तो कोई मुसलमान का बच्चा किसी दुकान पे ले जाकर के कुरान के कागज को बेचता नहीं। दुनिया की हर किताब परचून की दुकान पर आपको मिलेगी जिसमें फाड़ कर सौदा देता है, लेकिन आज तक कुरान का कागज मिला? तो देखो कुरान की वजह कर कागज का मकाम भी, बोल दे भाई, बढ़ गया। कपड़े का मकाम बढ़ा, लकड़ी का मकाम बढ़ा, कागज का मकाम बढ़ा। तो मैं सबसे पूछता हूं कि जिस बच्चे ने पूरे कुरान को अपने सीने में ले लिया, अरे इनका मकाम नहीं बढ़ेगा? तुम समझते क्या हो इनको? अल्लाह अकबर व कबीरा, मदीनतुल मुनव्वरा में आज भी एक कब्र मौजूद है। आओ चलो जाओ देखो, जन्नतुल बकी में आज भी मौलाना बदरे आलम का की कब्र मौजूद है, और उनका लड़का मौलाना आफताब मदीने में आज भी मौजूद है। मौलाना बदरे आलम की कब्र को 6 महीने में अरब की हुकूमत ने 3 मर्तबा खोला और दूसरी जगह दफन किया। कितनी बार? और खुदा की कसम 6 महीने के बाद भी मौलाना बदरे आलम के कफन के ऊपर एक दाग तक नहीं था। अरब की हुकूमत परेशान थी कि ये क्या मामला है ये, अरे 2 दिन में कफन बिगड़ जाता है, और 3 बार हमने इसको निकाला, दफन किया, निकाला, दफन किया, और आज तक न इसकी लाश से बदबू आई, न आज तक इसका कफन गंदा हुआ। वरना 3 दिन के बाद तो कब्र खोदोगे तो पूरी बस्ती बदबू से मर जाती है। अरब की हुकूमत इस बात की तहकीक करने के लिए निकली कि आखिर ये मामला क्या है, ये आदमी था कौन। मौलाना आफताब आलम के पास हुकूमत के कारिंदे गए और पूछा कि ये क्या बात है, कौन सा अमल था आपके वालिद मोहतरम का? कहा कि अमल तो कुछ नहीं था। अमल तो? कहा झूठ बोलते हो? कहा नहीं, अमल कुछ नहीं था, बल्कि हकीकत ये है कि पूरी जिंदगी में मेरा बाप कभी पांव लंबा करके नहीं सोया। ऐसे पूरी जिंदगी में पांव लंबा करके नहीं सोया। अल्लाह अकबर। मौलाना कहते हैं मैंने एक मर्तबा पूछ लिया, बाबा क्या बात है, आखिर ऐसा क्यों करते हो? अब्बा कहने लगे बेटा शर्म आती है, मैं पाँव लंबा कर लूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा पाँव किसी हाफिज कुरान की तरफ हो जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी कुरान के हाफिज की तरफ मेरा पांव फैला जाए और मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूं। इसीलिए कहता हूं लोगों, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, कुरान को अपने गले का हार बनाओ, कुरान की तिलावत करते रहो। ये कुरान है जो दुनिया के तमाम मुसीबत से निकालेगा, कुरान है जो तुम्हारे घर में खैर और बरकत का नाजिल करेगा। कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहीं कलकत्ता में कुरान करीम की तफसीर पढ़ाते थे। मौलाना टाइम ज़्यादा हो रहा है, ख़त्म कर
तशकील वगैरह करनी थी। तकरीर ख़त्म कर दूँ? मैं 10 पानी वगैरह। बहरहाल चूँकि यहाँ के मिजाज के ख़िलाफ़ है, हमारे बिहार वगैरह में तो, झारखंड उधर नॉर्थ के साइड में तो फजर की अजान में दुआ होती है, फजर की अजान में दुआ होती है। खैर आप अच्छे लोग हैं, फजर ना छोड़ने के लिए जल्दी जलसा ख़त्म करते हैं ना, है ना? बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह आप लोग, अल्लाह आपको तहज्जुद गुजार बनाए। बहरहाल ये आखिरी वाक़या है, सुन लो, फिर पता नहीं कौन जिंदा रहे कौन मर जाए, अल्लाह बेहतर जाने, मुलाकात हो या ना हो। दिल तो नहीं चाह रहा है, मगर चूँकि मदरसे की भी अपनी मजबूरी है और बहुत सारे मामलात हैं, दूर दराज से उलमा तशरीफ़ लाए, मेहमान आने हजरात हैं, और कल भी मेरे ख्याल से यहीं पे प्रोग्राम है। कौन? फुलमरी, ये बड़की लमरी, फुलमरी कोई गांव है, वहाँ कल भी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वहाँ भी बात होगी। ठीक है, तो आप सारे लोग आएंगे वहाँ? हाथ उठाइए तो कौन लोग आएंगे? माशाअल्लाह, फुलमरी के मौलाना आए हुए हैं। कहाँ है वो? ये मौलाना भी तशरीफ़ लाए, देखिए कितने खुश हो रहे हैं। ये मौलाना अलवी साहब हैं, आपको दे दिया। हमको दिया है? हमको कौन मौलाना है? बहुत बड़े ताजिर रहते, इतना छोटा? भाई 35 साल में पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार तकरीर के बीच में इनाम मिला है। वाह, अब तो हर साल आएंगे इंशाल्लाह। खैर अल्लाह कबूल फरमाए। सदर मोहतरम को भी दिए। हम सदर मोहतरम रहे थे कि देखो इस गांव के लोग कितने बेईमान हो गए हैं, ये हाफिज जी के उस्ताद सबको कपड़ा सिलवाया, मेहमान खुसूसी का कपड़ा कहाँ है? तो बहरहाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कुरान करीम की तफसीर पढ़ाया करते थे। उलमा के काम की चीज़ है, महफूज कर लें, आप लोगों को भी जुमा वगैरह में काम आएगा, बहुत सारे प्रोग्राम में जाते रहते हैं, काम आएगा आपको। बहरहाल मौलाना आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो पढ़ाते पढ़ाते साल मुकम्मल हो गया, अब छुट्टी का टाइम आ गया, आखिरी आयत की तफसीर करनी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। असातिज़ा हज़रात ज़रा गौर से सुनो, आखिरी कुल औज़ु बिरब्बिन नास की तफसीर थी और कल ख़त्मे तफसीर का प्रोग्राम होना है। जब ख़त्मे तफसीर के लिए आप बैठे मौलाना आज़ाद, तो अचानक एक तालिब इल्म आ गया शाबान में, कहने लगा मौलाना हम आपसे तफसीर पढ़ना चाहते हैं, पूरी अलिफ से नास तक पूरी तफसीर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा अरे अल्लाह का बंदा, आज तक कहाँ था, अब तो ख़त्म का टाइम है। हाय क्या जवाब दिया है उसने। कहने लगा मौलाना मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ और गरीब हूँ, तो सवारी का पैसा नहीं था, 6 महीना पहले पैदल चला हूँ, आज पहुँचा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फरमाया ठीक है, तुम अंदर बैठो, खाना खाओ, आराम करो, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ, अभी इसको ख़त्म करवाने दो। मौलाना ने ख़त्म करवाया और इरशाद फरमाया रब्बे किब्रियाई की कसम है, तुझे तने तन्हा जब तक पूरा कुरान न समझाऊं, कलकत्ता शहर से बाहर न जाऊंगा। पूरा कुरान करीम मौलाना ने पढ़ाया, पूरे कुरान को हर्फ हर्फ समझाया। जब मुकम्मल हो गया, जाने लगा, मौलाना ने बहुत सारे कपड़े दिए, पैसे दिए, इनाम दिया और उसके माथे को चूम कर कहा कि कुछ भी नहीं, बस कयामत में मेरे रब को कह देना आज़ाद ने तेरा कुरान समझाया।
तालिबे इल्म चला गया, मौलाना कमरा बंद करके मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पर बैठकर रोने लगे, कहने लगे मेरे परवरदिगार, पूरी जिंदगी की इबादत मैंने दिखाने के लिए शायद किया हो, मगर ये इबादत फकत तेरे लिए किया हूं। अल्लाह, मुझे सारी जिंदगी की इबादत की गारंटी नहीं, मगर इसकी गारंटी है कि ये मैंने सिर्फ तेरे लिए किया है। अल्लाह इसको कबूल फरमा कर मेरी मगफिरत फरमा। ये कुरान है। ये क्या? ये कुरान है। इसलिए अपना रिश्ता कुरान से, कुरान वाले से, कुरान वाला जहां सोता है उस जमीन से, जिस कमरे में कुरान वाला रहता है उस कमरे से, जो कुरान वाला ओढ़ता है उस चादर से, कुरान वाला जिस बिस्तर पर सोता है उस बिस्तर से, कुरान वाला जिस जगह अपनी ज़रूरत पूरी करता है उस ज़रूरत से। खुदा की कसम मुसलमानों, मोहब्बत कर लो, कोई बड़ी बात नहीं कि ये मोहब्बत तुम्हारी आखिरत बना दे, आखिरत। तो सब लोग इंशाअल्लाह तैयार है ना? इन बच्चों को यतीमों की तरह छोड़ोगे तो नहीं? देखो जोर से बोल दो, छोड़ोगे तो नहीं? इनकी सारी जरूरत पूरी करोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, मदरसा तुम आबाद कर दो, तुम्हारे घरों को तुम्हारा रब आबाद कर देगा। कौन करेगा? एक मस्जिद की तामीर का सिलसिला चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना? आप लोग भी जानते होंगे, सामने वाली मस्जिद की तामीर का सिलसिला। अरे बोलो ना, चल रहा है। और ये मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। पूरी तकरीर मैंने क्या समझाया कि हमारे माल की निस्बत अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मैं आप हजरात से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि मैं खुदा के घर के लिए मैं एक बंदे से फकत 10,000 रुपया भीख मांग रहा हूं। इतने बड़े मजमे में कोई खड़ा हो जाए, 5 आदमी खड़ा हो जाए, 5 आदमी 10-10 हजार लेकर के 50,000 हो जाएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। एक आदमी 10,000 लिखिए। हाँ मौलाना, हाँ एक हो गए, अब 4 बाकी। डॉक्टर इब्राहिम साहब कौन है? खड़े हो जाओ ना भाई, आ जाओ आप इसमें। मौलाना असलम साहब कौन है? नहीं, ऐलान हमसे करेंगे। मौलाना असलम साहब कहाँ हैं? आप हैं। मौलाना असलम साहब की तरफ से 20,000 रुपया। क्या नाम है भाई? बिलाल भाई की तरफ से 10,000 रुपया, लिखते जाइए। और डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर इब्राहिम की तरफ से 10,000। आपका नाम क्या नाम भाई? मुशीर सर। आप जो लोग नाम लिखवा रहे हैं इनसे पहचाने। मुशीर सर 5,000। 5,000। और कोई माई का लाल उस्मान गनी का गुलाम है या? आ जाइए आप आगे आ जाइए, कोई मसला नहीं है, आप आगे आइए, मैंने जगह रखा है। पहचानते इनको? हाफिज अकील साहब सोना इस पर पड़ोल। कौन है भाई? क्या नाम है उनका? हाफिज अकील। कैसर हाजी साहब की तरफ से। आपका नाम क्या है? कैसर हाजी साहब की तरफ से 5,000 रुपया। ए भाई, उनको आप जानते हो जो खड़े हैं सामने बेचारे, वहां से हाथ। हाफिज अकील साहब आगे आ रहे हैं। आगे आ जाइए, आ जाओ। दीन के लिए चलोगे भाई मेरे, कुर्बानी के लिए चलोगे। जो अहबाब नाम लिखाना चाह रहे हैं वो स्टेज के करीब आकर नाम लिखाएं। आजा। जो लोग नाम आप वहां से आ जाए, अपनी कुर्सियों से नजदीक आए। बाद में इंशाल्लाह 10,000 रुपया दे दो, खुदा का मिंबर, खुदा का मेहराब, खुदा की नमाज के लिए मस्जिद तामीर हो जाएगी। कयामत तक इसका सवाब आपको मिलेगा। जो लोग नाम लिखाना चाहते हैं करीब आए, इंशाल्लाह दुआ के बाद उनकी हजरत से मुलाकात भी करा दी जाएगी। आ जाओ, बस 10,000। आप यकीन जानो, अकील हाफिज साहब के लुकमान सेठ की जानिब से 10,000 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले भाई। आ जाओ भाई मेरे, आ जाओ। देखो 2,000। 1.5 घंटा मैंने मुकम्मल मेहनत किया है आप पर। जमीन मुनीर बापू, इनकी जानिब से 10,000। तो किसान को तकलीफ होती है,
इतनी मेहनत के बाद हाफिज सुनोगे तो मुझे तकलीफ होगी। खलील साहब जनरल स्टोर वाले 10,000। हाजी मुनीर साहब 10,000 रुपया। अरे भाई, जिनकी माँ दुनिया से चली गई, माँ के वफादार बेटे हाजी अजीम सुंदर 5,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। जो लोग लिखाना चाह रहे करीब आ जाए, आपकी मुलाकात भी करवाई जाएगी। अब मुलाकात का टैक्स अलग लगेगा, समझे? देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाना एक की जानिब से 10,000 रुपये। सैयद बुढ़न भाई 10,000 रुपये। जो लोग लिखा रहे जरा। अरे अभी आपको नात भी सुनाएंगे भाई, आराम से बैठो यार, क्यों मतलब के गड़बड़ कर दोगे? तो सैयद भाई नाजिम साहब ने 10,000 रुपये नात पढ़ दे। मैं नात भी सुनाऊंगा अभी आपको, गड़बड़ कर दोगे तो नात नहीं सुनाएंगे फिर। आराम से। दूसरे मंजिल पे 4 रूम बनाना है, 1 रूम का खर्चा 5 लाख रुपए दारुल कुरान बनाना है। और दूसरे मंजिल पे 4 रूम बनाना है, दारुल कुरान। दारुल कुरान का मतलब क्या हुआ? कुरान का घर। 1 रूम का खर्चा 4 लाख रुपया है। कितना? 4 लाख रुपया है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि अभी नहीं, बिल्कुल फिर फौर नहीं, इत्मीनान और सुकून के साथ आप ही को बनाना है। किसको बनाना है? इसी बस्ती वाले को दारुल कुरान बनाना है, कुरान करीम का घर बनाना है इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह हम बनाएंगे मौलाना। हाथ उठाकर कहो हाँ मौलाना, 100 रुपया दे करके हम बनाएंगे दारुल कुरान, हम बाहर से इसका चंदा नहीं आने देंगे। कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। शकील भाई चाचा, आपके भाई की जानिब से 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। शकील भाई की तरफ से 5,000 रुपया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। उमर फारूक भाई 5,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। कोई बड़ा मसला नहीं है यार, कोई बड़ा मसला नहीं है। एक बच्चा हाफिज कुरान बना मुबश्शिर, उसके वालिद साहब की तरफ से उनके उस्ताद को। अच्छा, एक बच्चा मुबश्शिर जो हाफिज कुरान बना है, उनके वालिद की तरफ से उनके उस्ताद के लिए उम्रे का वादा किया गया है। माशाअल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कितनी मोहब्बत होगी इनके बाप को कुरान करीम से, आप अंदाजा लगा लो। हाजी इमरान भाई 5,000। हाजी इमरान साहब 5,000 रुपया। अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। ये उम्रा कराएंगे माशाल्लाह। क्या नाम है इनके उस्ताद का? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुश्ताक भाई हमारे कस्बे से आए हैं। आप उस्ताद हैं? और वालों से तवक्को है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे शहर देखो भाई, ये में इनके वो उस्ताद सलाहियत हैं, रखी है। ये इनके वालिद हैं। ये उम्रा कराएंगे इनको, और उम्रा करके जब वापस आएंगे तो हमारे लिए 5 किलो अजवा खजूर लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बोलो ना इंशाल्लाह। भाई बैठने वाला मजमा इरादा करे कि हमारे वालिद साहब वालिदा जो इस चलिए, दुनिया से जा मुबारक चुके हो यार, हैं, एक दारुल कुरान का कमरा मुबारक हो 5 भाई। लाख रुपये। चलो बेटा बैठ जाओ। हजरात बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे जो 1 रूम बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दोस्त है और कोई साहब हैं? कोई नहीं है? थक गए? अगर इतना जल्दी थकोगे तो आइंदा बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, इसलिए कि हम बहुत महंगे मौलाना है भाई। हो गया? अच्छा अब सुनो एक बात, दीन की मजलिस है, झूठ नहीं बोलना। दीन की मजलिस है, बोलो झूठ नहीं बोलना, ठीक है? ये जो मेरे सर के ऊपर आप अमामा देख रहे हो, मौलाना बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए अगर कुछ हो गया तो। ये जो मेरे सर के ऊपर आप अमामा देख रहे हो ना, अगर बड़ा से बड़ा अरबपति भी कहे कि मौलाना ये रुमाल मुझे दे दो, खुदा की कसम मैं नहीं दे सकता, चाहे इसकी कीमत वो करोड़ों रुपया लगा दे। क्यों? इसलिए कि इसकी इज्जत और इसका मकाम मैं समझता हूं। लेकिन और जमीन पर डालना तो दूर की बात है इस अमामा को, लेकिन जिस रब ने मुझे ये इज्जत अता फरमाई है, जिस मालिक ने मुझे ये इज्जत अता फरमाई है, उस मालिक के घर के लिए
मैं अपने सर से उतार कर इसको जमीन पे बिछाता हूँ। और आपसे खुदा का वास्ता है, जिसके जेब में जो कुछ है थोड़ा खर्च के लिए बचा लो, बाकी हमारे इस अमामा के अंदर ला करके रख दो ताकि इसकी आबरू बच जाए। रख दोगे इंशाल्लाह? बिछाऊं? आ जाओ उठ करके आ जाओ। देखो खुदा के घर के लिए, वरना दुनिया नहीं आ जाओ, यहाँ आ जाओ, डाल दो इसके अंदर, कुर्सी हटा दो बेटा, डाल दो। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। डालो, आ जाओ यहीं बैठ जाओ आकर के यार, क्या है। वाह माशाअल्लाह, बस मौलवी की निस्बत उस रुमाल को हासिल है मेरे भाई। इसकी इज्जत को बचा लो खुदा के घर की तामीर के लिए। आ जाओ, शाबाश। अरे हाथ बचा के तू इधर आ, नीचे से ही डाल दो ना बेटा, नीचे से आओ, बस डाल के बैठ जाइए। पीछे वाले भी आगे आ जाए। मेरे राजा वाह। और देखो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी तड़प रही है पैसा देने के लिए, मगर कोई जा नहीं रहा है वहां तक। वो भेजे तो कैसे भेजे? हमारे जेब में जो है वो डालने की कोशिश करें। हमने देखा है कि शहर। अब भाई मैं मुसाफा आराम से करूंगा, मैं अभी और प्रोग्राम है। खवातीन को देखा है, मैं मुसाफा अभी मुसाफा नहीं, प्लीज खवातीन, मैं मुसाफा किए बगैर नहीं जाऊंगा, आपसे बिल्कुल मुसाफा करूंगा, ये मेरा वादा है। मगर अभी आप बैठ जाएं, आ जाओ। अब मौलाना मेरी माँ बहन बेटियों की तरफ बच्चे को भेज दीजिए एक रुमाल लेकर के, बेचारी परेशान हो रही है देने के लिए। चलो दे करके जाइए, अभी प्रोग्राम बाकी है, नात सुनना है। नात गड़बड़ हुआ तो नात नहीं पढ़ेंगे हम। आ जाओ, नीचे रहो, वहां पे मत चढ़ने दीजिए किसी को। बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ मेरे भाई। माशाअल्लाह, हाँ मस्जिद की निस्बत से हमको भी मिल गया। वाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। चलिए अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। चलो बैठ जाइए। अब देखो एक आदमी भी बगैर दिए नहीं बैठेगा मजलिस में, दे करके बैठना है। हमारा मौलाना का बच्चा है, 10-12। अच्छा, वही तो तब से बोल रहा हूं तो आप समझ नहीं रहे। मेरी माँ बहन बेटियों ने अपने जेवर तक उतार कर खुदा के दीन के लिए दिया है। ये वो माँ है जिसने फलस्तीन में अपने बच्चों की शहादत पर आंसू नहीं बहाया और ये कहकर बच्चों को दफन किया कि जिस मालिक की अमानत थी उस मालिक ने ले लिया। ऐसे 45,000 शौहर और अपने बच्चों को दफन कर दिया है। उसी कौम की माँ और बहन बेटी यहाँ बैठी है, इंशाअल्लाह वो भी दिल खोल कर खुदा की मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेंगे अल्लाह चाहे। मैं अभी कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ बाकी है, दुआ बाकी है, एक आध नात पढ़ना है, आपको सुनाना है यार। अब भेज रहे हैं आप, जल्दी भेजिए। बैठ जाइए, मैं मुसाफा करता हूं, अभी करता हूं। मैं मुसाफा किए बगैर खाना भी नहीं खाऊंगा यार, जाऊंगा नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। आप आराम से बैठो। हाँ, अभी हम फिर अल्लाह का वास्ता दे के हाथ उठवाएंगे जो नहीं डाला होगा इसमें, और अगर झूठ बोले तब देखो। हाँ करते हैं मुसाफा करते हैं, अभी करते हैं। नहीं अभी आएंगे भाई। नहीं डाल दो भाई, डाल दो, मैं मुसाफा करता हूँ। डाल दो भाई, डाल दो। बैठ जाओ, अभी दुआ होनी है यार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। अरे अभी मत गिनो भाई, अभी बस रुमाल में बांध करके रख दो। और जुमे के दिन आपको क्या करना है कि रुमाल में जो चंदा हुआ उसकी रसीद काट के सदर साहब को दे दीजिएगा। अवामुन्नास फलानी बस्ती, जुमे में ऐलान करवा दीजिएगा कि भाई आप लोगों ने जो चंदा दिया वो रुमाल में इतना हुआ। और हाँ, जिन लोगों ने लिखाया, अगर उनके दिल में कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो याद रखो ये खुदा से वादा है। ये किससे?
हाँ, परेशान मत करोगे भाई, खुद ब खुद ला करके दे दोगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। हाँ, ये वादा आपने अल्लाह से किया है कि अल्लाह हम आपके घर को देंगे, है ना। तो इंशाल्लाह इस पैसे का ऐलान जुमा में हो जाएगा कि कितना चंदा आप लोगों ने रुमाल में दिया है। और हमारी माँ बहन बेटियों की तरफ से रुमाल आ गया, आया। हाँ, छोटे बच्चों को भेजिएगा। क्या बेटा तुम क्यों खड़े हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। कौन रुमाल मांग रहा है? नाजिम साहब मांग रहा है। तो अभी हो जाएगा ना, वो सब कर देंगे। नाजिम साहब रुमाल लेंगे तो हम पूरा घर उठा लेंगे उनका। रुमाल हमको चुपचाप दे देंगे। नए है ये, कहाँ गए नाजिम साहब? कहाँ गए? नाथ पढ़ दो पक्का। इनाम है तुम्हारा? इनाम है? भाई मैं थकने उकने वाला मौलवी नहीं हूं, याद रखो। और आज 8वां दिन है रात को प्रोग्राम करते करते। कल रात मैं रांची से आया हूं, भोपाल से रांची। बहरहाल ये बोलने की चीज नहीं, ये आप हजरात की दुआओं की बरकत है कि थकावट का एहसास नहीं होता। मोहब्बत के सामने हर तकलीफ दूर हो जाती है। जब प्यार मिलता है तो क्या होता है? हाँ भाई, आवाज जितना है आपकी मशीन में पूरा खोल दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मतले का शेर देखिएगा कि उस जैसा कोई हमने, उस जैसा कोई हमने, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक था, ठीक था। उस जैसा कोई हमने। और दूसरा शेर देखिए कि सब कुछ वो लुटा लाए, सब कुछ वो उठा लाए, सरकार की खिदमत में सब कुछ वो उठा लाए। सर समझ में आ रहा है ना? सब कुछ वो उठा लाए, सरकार की खिदमत में सब कुछ वो उठा लाए, सब कुछ वो उठा लाए, सरकार की खिदमत में सब कुछ वो उठा लाए, सरकार की खिदमत में बूबकर के जैसा तो,
बकर के जैसा तो दिलदार नहीं देखा, अबू बकर के जैसा तो। सुभान अल्लाह। और आपकी खामोशी रुकावट डाल रही है। तो ये शेर मेरा आखिरी होगा अगर ऐसे आप सुनेंगे तो। उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को और खादिम तो सवारी पर और खुद वो चले पैदल सारी, खादिम तो सवारी पर, खादिम तो सवारी पर और खुद वो चले पैदल, खादिम तो सवारी पर और खुद वो चले पैदल। दुनिया ने उमर जैसा, दुनिया ने उमर जैसा अरे सरदार नहीं देखा, दुनिया ने उमर जैसा सरदार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरह आप आते जाते रहेंगे तो हम काहे के लिए हटेंगे यहाँ पर से? जी। दिमाग खराब है का? निस्बत रसूल के सदक़े में अगर झोली भर रही है तो हम काहे ला जाएंगे भाई बाहर? यहीं पढ़ते रहेंगे आज फजर तक। ओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई आपकी खिदमत को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस जैसा कोई हमने, और ये शेर देखिए कितना खूबसूरत है माशाअल्लाह, मजा आ जाएगा आप हजरात को। लो मेरी बेटी भी आ गई, अल्लाह कबूल फरमा ले। उस जैसा कोई हमने और वैसे तो सखी आए। एक एक शेर समझिए, मजा आ जाएगा खुदा की कसम। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, माशाअल्लाह। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए सल्ले अला कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नीचे वाले में भी रखो ना। उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को और वैसे तो सभी आए। दुनिया में बहुत लेकिन आप हट जाए, आपकी झोली में नहीं डालेगा, उसको हम ही के जेब में डाला है। बच्चा लोग बहुत होशियार है, वो जानता है कि मदरसे का उस्ताद गिनती कर लेगा तो हदिया काट देगा हजरत का, इसलिए नहीं देगा। हाँ मेरी सदरी में रखिए आप लोग। हाँ अरे 8 को जबुआ है हो। हाँ नीचे ऊपर सब जेब भरते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप लोगों ने तो पूरे महीने की थकावट दूर कर दिया, कसम अल्लाह की। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। बहुत पहले आना था लेकिन बहुत बाद में आए। अब पता नहीं आज के बाद फिर भूल जाओगे कि याद रहेंगे, अल्लाह जाने। याद रहेंगे, बुलाएंगे या बदलेंगे मजा? बुलाएंगे ना इंशाल्लाह। और देखिए मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप लोग रजब शाबान छोड़ करके कोई जलसा कराइए जो मतलब जलसे का सीजन वाला टाइम ना हो।
है ना, जैसे नवंबर, दिसंबर, 12 रबीउल अव्वल वगैरह के मौके से, ताकि आदमी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। देखते हैं अभी तो 1 महीने से सफरी में चल रहे हैं और 63 किलो पूरा वजन है, तो आपकी दुआ चला रही है ना। नाजिम साहब कह रहे हैं हम 90 किलो हैं। वैसे तो सखी आए, नाजिम में जलसा कहाँ है? नाजिम में जलसा अगर सो गया तो जलसा सो जाता है, मालूम आपको? बताइए था कहा थक गए। अच्छा, बहरहाल वैसे तो सखी आए दुनिया में बहुत, लेकिन वैसे तो सखी आए, वैसे तो सखी आए दुनिया में बहुत, लेकिन वैसे तो सखी आए दुनिया में बहुत, लेकिन उस माँ की सखावत का, उस माँ की सखावत का मैं यार नहीं देखा, उस माँ की सखावत का मैं यार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने। और मुद्दे का शेर देखिएगा, इनायत, उस जैसा कोई हमने, अब नीचे रखना, यूं खूब जमील आए, यूं खूब जमील आए दुनिया में जरी इंसान, यूं खूब जमील आए, यूं खूब जमील आए दुनिया में जरी इंसान, यूं खूब जमील आए दुनिया में जरी इंसान, पर हमने अली जैसा, पर हमने अली जैसा करार नहीं देखा, पर हमने अली जैसा करार नहीं देखा, उस जैसा कोई इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।